यात्रा हमेशा एक सुखद अनुभव देती है, ऐसा अनुभव जो आपकी दुखी मन को भी शांत कर देती है। इतनी भारी भारी लाइन मेरे से नहीं बोली जाएगी। अब मैं अपने लैंग्वेज पे आती हूँ, सीधे सीधे बताती हूँ कि शिरडी जा रही हूँ। हाँ, थोड़ा बीच में स्टॉपेज लूंगी, शनि शिंगणापुर जो पड़ता है। मुंबई से जाना बहुत आसान है। दादर से सीधी ट्रेन मिलेगी जो सीधा शिरडी ले जाएगी। मैंने भी वही किया, ट्रेन ही पकड़ी। अब फ्लाइट से तो जा नहीं सकते थे, रात की ट्रेन थी, बोरिया बिस्तर बांधी और पहुंच गई दादर स्टेशन। ट्रेन में घुसने से पहले खाने पीने का इंतजाम भी तो जरूरी था। आधी रात को भूख लग गई तो अक्सर मुझे लग जाती है, इसीलिए रिस्क नहीं लेना था। ट्रेन में घुसते ही ना मुझे मेरी सीट मिल गई, मस्त विंडो वाली। हाँ, बस रात को तो कुछ देख ही नहीं सकते थे, सो बेस्ट ऑप्शन, चद्दर टानो और सो जाओ। पर मैंने तो बताया ही था ना, भूख का क्या, कभी भी लग सकती है। अब मेरे पास तो दो ही काम थे, खाना और सोना। खाना और सोना। मैं अपना काम कर रही थी और ट्रेन अपना। ट्रेन ने सुबह सुबह 6:30 बजे हमें पहुंचा दिया अहमदनगर। अब वहां से हमें जाना था शनि शिंगणापुर मंदिर। स्टेशन से बाहर से पकड़ा ऑटो बस स्टैंड के लिए। भाई, ऑटो वाला तो 100 रुपया मांग रहा था। मैंने भी बोल दिया 80 दूंगी, चलना है तो चलो या फिर मत चलो। फिर क्या, मिल गई ऑटो और हमें पहुंचा दिया बस स्टैंड। अब बस स्टैंड पहुंचते ही वहाँ बार्गेनिंग तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि सरकारी मामला था ना। अब सरकार से पंगा लेना ठीक नहीं लगा मुझे, इसलिए चुपचाप अपनी सीट पकड़ी और बैठ गई बस में। अब जैसी बस स्टेशन से निकला और पकड़ लिया शनि शिंगणापुर का रास्ता। फिर क्या, बस चलती गई और 1 घंटा में हमें उस जगह पहुंचा दिया जहां से हमें मिलनी थी दूसरी बस, वो भी सरकारी। अब वहां पे भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते थे। अब 7.5 रुपए की टिकट में मैं क्या ही बार्गेनिंग करती। वैसे ऑटो वाले भी थे वहाँ पे, 300 रुपया मांग रहे थे। मैंने भी अपना मन मार के बोला 200 रुपया दूंगी, चलना है तो चलो, लेकिन तैयारी नहीं हुए। अब क्या करती, कर लिया ना उन्होंने अपना नुकसान। मैं तो 7.5 रुपए में पहुंच गई। पहुंचने के बाद नहाने धोने का अच्छा इंतजाम था। चप्पल जूते भी आप आराम से रख सकते हो और पैसे भी नहीं लेते। उसके बाद जब आप मंदिर के अंदर घुसते हो ना, तब आपको समझ आता है कि बाहर से जितना बड़ा दिखता है ये मंदिर, उससे भी बहुत ज्यादा अंदर से ये खूबसूरत बना हुआ है। भाई साहब, मजा आ गया अंदर से नजारा देखकर, कमाल का है। इतना सुकून मिलता है ना कि पूछो ही मत। और इस गांव को भगवान शनि देव का जन्म स्थान भी माना जाता है। पर इससे भी मजेदार बात बताऊं मैं आप लोगों को कि ये एक ऐसा लौता गांव है जहाँ के घर और दुकानों में ताले नहीं लगाए जाते, क्योंकि यहाँ चोरियां ही नहीं होती है ना। कमाल की बात, मतलब जब चोरियां ही नहीं होगी तो यहाँ चोर भी नहीं होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस गांव की सुरक्षा खुद शनि भगवान महाराज करते हैं। अब जहाँ भगवान खुद ही सुरक्षा करेंगे तो मजाल है किसी चोर की घुसने की।
ठाकुर मंदिर दर्शन हो गया अब हमारा। हम आगे निकल रहे हैं शिरडी के लिए। मिलते हैं शिरडी।